नमस्कार। देखिए, भक्ति को महसूस करने के, उसे जीने के ना हजारों तरीके हो सकते हैं, पर आज हम हनुमान जी की भक्ति से जुड़ी दो ऐसी जबरदस्त कहानियों में उतरेंगे जो हमें दिखाएंगी कि सच्ची श्रद्धा, अरे वो तो किसी भी रूप में सामने आ सकती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये सच्ची भक्ति है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नियम कानून मानने तक ही सीमित है, या फिर ये कुछ उससे भी कहीं ज्यादा गहरा, कहीं ज्यादा पर्सनल है? तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और जवाब हमें मिलेंगे दो बिल्कुल अलग अलग लेकिन दिल को छू लेने वाली कहानियों में। ये कहानी हमें आस्था के दो अलग रास्ते तो दिखाएंगी, पर आप देखेंगे कि मंजिल दोनों की एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। ये कहानी एक ऐसी आस्था की है जिसकी परीक्षा पूरे गांव के शक और मजाक के सामने हुई थी। तो कहानी है त्रिलोकीनाथ की। हनुमानगंज गांव में रहने वाले एक बहुत ही सीधे साधे इंसान। उनकी पूरी दुनिया बस अपने प्रभु हनुमान जी के आसपास ही सिमटी हुई थी। मतलब उनके लिए हनुमान जी सिर्फ कोई भगवान नहीं थे, वो तो उनके दोस्त थे, पिता थे, गुरु थे, जिनसे वो अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात कह देते थे। और फिर एक रात उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। उन्हें एक सपना आया और सपने में उन्होंने जो देखा वो परेशान करने वाला था। उन्होंने देखा कि उनके प्रभु हनुमान जी रस्सियों से जकड़े हुए हैं और मंदिर के पीछे जो आम का पेड़ है ना, उसके अंदर से उन्हें छुड़ाने के लिए पुकार रहे हैं। ये कोई मामूली सपना नहीं था, ये एक साफ और सीधा संदेश था। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। जब त्रिलोकीनाथ ने अपने इस दिव्य सपने के बारे में गांव वालों को बताया तो क्या हुआ? लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अब सोचिए, एक तरफ था उनका अटूट विश्वास, उनका अंदरूनी यकीन, और दूसरी तरफ था पूरे समाज का शक। यहां तक कि गांव के मुखिया और उनके दोस्त रघुनाथ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन त्रिलोकीनाथ का विश्वास तो जैसे पत्थर की लकीर था। वो बिल्कुल नहीं डिगा, बल्कि उनका इरादा और भी पक्का हो गया और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। और ये वो पल है जहां त्रिलोकीनाथ का विश्वास सच में कसौटी पर कसा जाता है। उन्होंने तय किया कि वो अकेले ही अपनी आस्था के लिए खड़े होंगे। सोचिए, पूरे गांव के खिलाफ जाकर उन्होंने सिर्फ एक कुल्हाड़ी उठाई और उस पेड़ को काटने के लिए निकल पड़े। गांव वाले सब इकट्ठा हो गए उन्हें डांटने डपटने के लिए, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही पेड़ का तना कटा, उसके अंदर से हनुमान जी की एक बेहद सुंदर प्रतिमा प्रकट हुई। ये उनकी अडिग आस्था की जीत थी। तो ये थी पहली कहानी। अब चलिए भक्ति के एक बिल्कुल अलग रूप को देखते हैं। हमारी दूसरी कहानी दुनियादारी के तर्क से एकदम परे है। ये कहानी है एक भोली, एक मासूम, लेकिन उतनी ही गहरी भक्ति की। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। हनुमान जी माता सीता को तैयार होते हुए देख रहे हैं और बड़ी मासूमियत से पूछते हैं कि वो अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर माता सीता उन्हें समझाती हैं कि ये सिंदूर उनकी भक्ति और प्रेम का प्रतीक है और इसे लगाने से भगवान राम खुश होते हैं और उनकी उम्र लंबी होती है। और बस यहीं पर हनुमान जी की वो भोली और एकदम सीधी सादी सोच काम करती है। उन्होंने सोचा, अच्छा, अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु इतने खुश होते हैं और उनकी आयु भी बढ़ती है, तो फिर अगर मैं पूरे शरीर पर ही सिंदूर लगा लूं, तब तो प्रभु अमर हो जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए परम प्रसन्न रहेंगे। और वो अपनी इसी सोच पर अमल भी कर डालते हैं। पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर वो सीधे पहुंच जाते हैं भगवान राम के दरबार में। अब आप सोच सकते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। उन्हें इस रूप में देखकर दरबार में मौजूद सभी लोग पहले तो जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन जब हनुमान जी ने अपनी इस हरकत की वजह बताई, जब उन्होंने अपनी मासूम भक्ति का कारण बताया, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हंसी रुक गई। प्रेम के इस अनोखे, इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर भगवान राम खुद को रोक नहीं पाए। वो इतने भावुक हो गए कि उन्होंने हनुमान जी को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उनकी इस भोली भक्ति को पूरा सम्मान दिया। तो देखा आपने, हमारे पास दो बहुत अलग अलग कहानियां हैं। एक में समाज से लड़ाई है, दूसरे में भोलापन। तो फिर वो कौन सा एक धागा है जो इन दोनों को एक साथ पिरोता है? चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। त्रिलोकीनाथ की चुनौती क्या थी? बाहरी दुनिया का मजाक। और हनुमान जी की, उनकी अपनी सीमित भोली समझ। त्रिलोकीनाथ ने अपने प्रभु का आदेश माना तो हनुमान जी ने अपने प्रेम का इजहार किया, पर नतीजा?
दोनों को ही शुरुआत में शक का सामना करना पड़ा और दोनों की प्रेरणा थी सच्ची अटूट श्रद्धा। और यहीं हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है। चाहे त्रिलोकीनाथ हों या हनुमान जी, दोनों ने ही इस बात की जरा भी परवाह नहीं की कि दुनिया क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे। उनका पूरा ध्यान बस अपने प्रभु की भक्ति पर था। तो फिर इन दो जबरदस्त कहानियों से हमें आखिर क्या सीखने को मिलता है? इसका असली महत्व क्या है? देखिए, जो बात समझ में आती है वो ये है कि भक्ति का कोई एक सही तरीका नहीं होता। ये तो किसी के विश्वास की पवित्रता और उसकी गहराई की बात है। और सबसे जरूरी बात, सच्ची आस्था को दुनिया की मोहर की जरूरत नहीं होती। देर सवेर उसे पहचाना भी जाता है और सम्मान भी मिलता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। हमारी अपनी आस्था, हमारा अपना विश्वास हमें अपनी जिंदगी में क्या करने की प्रेरणा देता है। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।